हेलो एवरीवन। तो दोस्तों हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image. इसमें पूछा गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि 7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। उसकी हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब क्या है? ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जिसे हम HO से लिखते हैं। तो कितना है? 7 सेंटीमीटर लंबा एक ऑब्जेक्ट है। उसको रखा गया है एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। एक कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर कैसे होता है? ये होता है, और उसको यहाँ से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है एक मिरर के। ठीक है, तो जिसे हम क्या कहेंगे? यू कहेंगे। ठीक है, यू कितना है? 27 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि 27 सेंटीमीटर पे है, कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे तो कैसे आ जाएगा? माइनस, यानी कि नेगेटिव हम इसको लेते हैं। तो नेगेटिव लेंगे हम -27 सेंटीमीटर। ठीक है, कनकेव ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे बात यह है कि कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो लेफ्ट हैंड साइड ही बनती है, लेफ्ट साइड ही बनती है, इसलिए इसको भी हम नेगेटिव लेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि फ्रॉम द एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी प्लेस्ड, यानी कि कितनी दूरी पे हमें मतलब मिरर को रखना चाहिए। ठीक है, सो दैट एस आर फोकस्ड इमेज, मतलब जो एक इमेज बने। ठीक है, अगर हमें एक ऑब्जेक्ट की इमेज को बनानी है तो हमें मिरर को कितनी दूरी पे उसको रखना है। ठीक, कैन बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द साइज। हमें क्या करना है? इसका साइज भी हमें फाइंड करना है और इसका नेचर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस वी को हम क्या करेंगे? निकालेंगे, यानी कि इमेज को हम निकालेंगे कि इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा, वी हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मिरर फॉर्मूला रखते हैं। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। ठीक है, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। यहाँ पे 1/f की जगह हम क्या रखेंगे? फोकल कितना है? -18 सेंटीमीटर आ जाएगा। इक्वल में क्या आ जाएगा? 1/v हमें फाइंड करना है। 1/u की जगह हम -27 सेंटीमीटर यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे क्या है? 1/18 आ जाएगा, इक्वल में 1/v, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस प्लस का -27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात, अब यहाँ पे हम देखते हैं। अब 1/18 को हम HT लिख देंगे और इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? प्लस का, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ क्या आके क्या हो जाएगा? प्लस का 1/20 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर आ जाएगा, इक्वल में 1/v। अब 18 और 27 का 18 और 27 का हम इसमें क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम 54 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 54 दोनों के टेबल में आते हैं। 18 3 जा 54 आता है, 27 2 जा 54 आता है, तो इसका एलसीएम 54 हो जाएगा। अब 54 18 की टेबल में कितने टाइम्स में आता है? तो आप बोलोगे सर 3 टाइम्स में 54 आता है 18 के टेबल में। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? -3, यानी कि 18 3 जा 54 आ गया। यहाँ पे माइनस का साइन है, ऊपर भेज देंगे हम इसको, तो क्या आ जाएगा? -3। यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस 27 2 जा कितना आता है? 54 आता है, यानी कि 54 27 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, इक्वल में 1/v हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 + 1 का क्या हो जाएगा? -1 अपॉन में -1 अपॉन क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा, 1/v। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि v का हम 1 के -1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -v आ जाएगा, इक्वल में 54, यानी कि v की जो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि माइनस का 54 सेंटीमीटर।
इतना आ जाएगा। यानी कि जो इमेज है, अब देखो नेगेटिव आया है, इसका मतलब है कि जो इसका इमेज है वो भी लेफ्ट साइड ही बनेगा, 54 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। ठीक है, यानी कि इसका जो कैसे बनेगा, इसका इमेज लेफ्ट हैंड साइड ही बनेगा, लेफ्ट साइड ही बनेगा। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, साइज निकालना है। अब जो साइज निकालते हैं तो मैग्निफिकेशन का हम फॉर्मूला इसमें लगाते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल में -v/u होता है, इक्वल में hi अपॉन में ho होता है। ठीक है, hi हाइट ऑफ इमेज होता है, ho यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। चलो इसमें हम रखते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं, तो m इक्वल में क्या आ जाएगा, -v की वैल्यू कितनी है, तो यानी कि -v की वैल्यू आ गई हमारी -54। ठीक है, अपॉन में क्या है हमारा, क्या है, u है, तो u की वैल्यू कितनी है, -27 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो इक्वल है, hi हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज, इसका साइज हमें फाइंड करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम इसको रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रख देंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, इसको इससे कैंसिल कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, -54 अपॉन में 27 hi अपॉन में 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 27 से 54 को कैंसिल कर दो, कितने 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, तो यानी कि 27 2 जा 54, 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या आया, m इक्वल टू -2, ठीक है, hi अपॉन में 7 आ गया। अब 7 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 7 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि m इक्वल टू 7 2 जा कितना हो जाएगा, -14 इक्वल में hi, यानी कि hi कितना आ गया हमारा, -14। अब यहाँ पे देखो -14 आया, क्या आया, -14 आया। अब यहाँ पे बात करते हैं, माइनस का जब 14 आया तो हम इसकी नेचर की बात करेंगे, क्योंकि हम इसका नेचर भी बता रहे हैं। नेचर क्या है इसका, नेचर क्या हो जाएगा इसका, रियल इमेज, यानी कि रियल इमेज रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी रियल इमेज बनेगी तो उसके साथ इन्वर्टेड बनेगा, रियल के साथ इन्वर्टेड, क्योंकि यहाँ इमेज बनेगी तो मैंने बताया था लेफ्ट साइड अगर इमेज बनती है तो वो रियल इमेज होगी, और रियल इमेज होगी तो इन्वर्टेड होगी, यानी कि उल्टी होगी। इस प्रकार से मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, ठीक है, सीधा, लेकिन उसका जो इमेज बनेगा वो उल्टी बनेगी इस प्रकार से। और नेगेटिव का साइन का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा तो रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। ये हमने इसको फाइंड कर दिया है। और ऑब्जेक्ट से क्या कैसे होगी, यानी कि बड़ी होगी या छोटी होगी, तो एनलार्ज होगी, एनलार्ज बहुत बड़ी होगी, एनलार्ज, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इतना गुनी 14 गुना ज़्यादा बनेगा। ठीक है, 14 टाइम्स ज़्यादा है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से 14 गुना बड़ा बनेगा इमेज हमारा। ठीक है, 14 है तो इसका मतलब है 14 गुना बड़ा बनेगा यहाँ पे इमेज। तो दोस्तों ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।